हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल कंपटीशन में। इस वीडियो में मैं आपको सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड 10 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं जिसे आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो आइए समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, यानी कि स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा आपका मरकरी। अगर मरकरी की बात करें हम, तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होता है और इसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं होता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में भी पूरा करता है। तो ये सब फैक्ट जो कि मरकरी के बारे में है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सबसे गर्म ग्रह यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा वेनस। एंड अगर वेनस के बारे में और फैक्ट के बारे में बात करें तो इसे हम सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं और इसको भी कोई उपग्रह नहीं होता है। वेनस का भी कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह यानी कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इसका भी आंसर आपका वेनस हो जाएगा। वेनस के बारे में कुछ फैक्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन ये है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अगर हम इसके बारे में कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है, यानी जो कि 10 घंटे हैं। यानी जुपिटर जो है अपने धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, जो कि केवल और केवल 10 घंटे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, यानी बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका जुपिटर। और इसका उपग्रह जो है उसका नाम क्या है, तो नाम है ज्ञानीमीड। नाम है इसका ज्ञानीमीड। ये जो है पीले रंग का होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है सर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, यानी बिगेस्ट वोल्केनो ऑफ सोलर सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा ओलिम्पस में सी, जो कि कहाँ पाया जाता है, मार्स यानी मंगल ग्रह पे। अगर हम मंगल ग्रह के बारे में कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका पहला उपग्रह है जो कि फोबोस है और इसका दूसरा उपग्रह है जो कि डिमोस है। यानी मार्स के केवल 2 उपग्रह होते हैं। और अगर हम बात करें कि यह कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाती है, तो यह 687 दिन में यानी 687 डेज में सूर्य की परिक्रमा लगाती है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निक्स ओलंपिया। और ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी मार्स यानी मंगल ग्रह पे पाया जाता है। मंगल ग्रह से रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। और अगर बात करें ये जो हाईएस्ट माउंटेन है ये कितना बड़ा है, तो ये 3 टाइम्स बिगर देन माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है सर, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, यानी सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इसका नाम है सैटर्न, यानी इसे शनि भी कहते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है उसको हम टाइटन कहते हैं, जो कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, यानी कि लाइंग प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस यानी अरुण। और अगर हम बात करें इसके सबसे बड़े उपग्रह के बारे में, इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, यानी कि रेड प्लैनेट। इसका उत्तर होगा मार्स यानी मंगल ग्रह। और ये क्यों पाया जाता है, तो ये इस पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, जो कि इसे लाल ग्रह कहते हैं। और मार्स के रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट पिछले कुछ क्वेश्चन में बताए हैं जहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं।
तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलते रहें। धन्यवाद।